नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। लगभग 7 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर चंद्र जी, जिन्होंने वहां पर सुसाइड किया था, और उसके बाद की बात की जाए तो अभी तक वो बात थमने का नाम नहीं ले रही। और देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के बच्चे, तमाम एसोसिएशंस, उसके साथ ही साथ जो टीचर फोरम है, जो टीचर एसोसिएशन है, वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि प्रोफेसर साहब जो है वो सुसाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अभी भी उनका यही कहना है कि सीबीआई की वो जो जांच है वो चाहते हैं। इन तमाम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दलित चेतना मंच के प्रेसिडेंट कॉर्पोरेटर श्यामलाल बसंत जी हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे यही जो सवाल है पूछना चाहते हैं, प्रोफेसर साहब की बात करते हैं, वो खुद साइकोलॉजी के लंबे समय से जो है वो साइकोलॉजी को पढ़ा रहे थे। लगभग 16 से 17 साल का बताया जा रहा है कि वो उसी यूनिवर्सिटी में, उसी डिपार्टमेंट में थे। आप सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से उनका स्वभाव था, या आप ये कहें कि जिस तरीके से वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहे थे, क्या आपको लगता है कि वो सुसाइड जैसा इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? मैं इस बात को कतई भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि बहुत बड़े वो मनोवैज्ञानिक, और ख़ास करके मैं कहूँगा कि कोविड के दौरान उन्होंने बहुत लोगों की, चाहे वो आर्मी पर्सन, चाहे वो पुलिस पर्सन, लोगों की कोविड के दौरान उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत से उन्हें लेक्चर दिए हैं, काउंसलिंग की है। और उनके जो इतने वो लायक थे कि उनके जो पेपर हैं, रिसर्च पेपर उनके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर छपे हैं, उनकी किताबें छपी हैं। तो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। और 15 साल थे, आप कह रहे हैं कि उनके 15 साल से कार्यरत थे जहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनका बहुत ही अच्छा कैरियर रहा है। और किसी ने भी कभी कंप्लेन नहीं की है कि कभी किसी के साथ उन्होंने कोई ऐसी छेड़खानी की है। कोई उनका बिल्कुल क्लीन, उनका सारा रिकॉर्ड पिछला रहा है। आज एकदम ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? कैसे कैश कमेटी ने 2 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंप दी, और कैसे उनकी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आरती बख्शी जो हैं, किस तरह उन्होंने सारी ये मैनिपुलेशन की है। और ये रजिस्ट्रार जो हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अरविंद जसरोटिया जी हैं, इन्होंने कैसे उनको सुने के बगैर सस्पेंशन ऑर्डर 7 तारीख को उनके हाथ में पकड़ा दिया। आपको कहना चाहूंगी यहाँ पे कि क्योंकि उनके जो करीबी मित्र हैं, जो उनकी परिवार है, उनका ये कहना था कि उनका जो एक व्यक्तित्व नेचर है वो बहुत हंसमुख था, जिंदा दिल था। वो लोगों को कोविड के समय में इस स्ट्रेस से बाहर निकालते थे, और कैसे वो इस स्ट्रेस में चले गए, मतलब इतना बड़ा सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से कैश कमेटी की बात करते हैं, 2 दिन के अंदर ही क्या ये डिसाइड हो जाता है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा? यही तो बात सोचने वाली है। और इसके पीछे राज क्या है, मैं वो भी बता दूं इसके राज क्या है। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण तो ही बिलोंग्स टू द दलित कम्युनिटी, और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है कि वो 30 सितंबर को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने जा रहे थे। और ये जो तीनों हैं, ये कभी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर चंद्रशेखर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने, क्योंकि उन्होंने 14-15 साल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहना था। और ये चीज़ उनको कभी किसी भी कीमत पर गवारा नहीं थी। और ये सारे का सारा ये कॉन्स्पिरेसी रची गई, षड्यंत्र रचा गया, और उसी षड्यंत्र का शिकार वो है हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर जी हो गए। आपके सामने है कि आज मैं दाद दूंगा तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, उन तमाम स्टूडेंट यूनियंस को, और ख़ास करके जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन को। और उन्होंने भी सीबीआई की इंक्वायरी की मांग किया। और आज जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू की हैं सभी मांग कर रही हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो तीनों हैं ये इनको डिस्पोजेस करना चाहिए इनकी पोजीशन से, क्योंकि ये इस बात के लिए जिम्मेवार हैं। क्योंकि आज मुझे हैरानगी की बात है कि वो जो हमारे वाइस चांसलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी डॉक्टर चंद्रशेखर को मौका नहीं दिया अपना पक्ष रखने का। वही जानना चाहते हैं कि उनको आखिर मौका क्यों नहीं दिया गया अपना पक्ष रखने? हाँ, ये मौका क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उन्हें ना हरास करना था उनको, और हास करके वो चाहते थे कि ये साइड लाइन करके हमने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसी और को बनाना है। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए।
आज उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो दूर, आज उन्होंने उसकी जान ही ले ली है। आज हम इसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर का इंस्टीट्यूशन मर्डर हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो कैश कमेटी होती है, अक्सर उनमें एक शेड्यूल कास्ट मेंबर होता है, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, एक मेंबर जो शेड्यूल कास्ट होता है, ताकि जो शेड्यूल कास्ट किसी के साथ कोई आरोप लगते हैं को वो भी अपना पक्ष रखने का मौका सकें। आज ना तो उसमें कैश कमेटी, और सबसे हैरानगी की बात है कि कैश कमेटी की कन्वीनर जो अलका शर्मा हैं, उन्होंने फर्स्ट तारीख को जब उनको कंप्लेन मिलती है, उसके बाद 2 तारीख वर्किंग डे है, उसके बाद 3 छुट्टियां हैं, और 7 तारीख को उनके हाथ में सस्पेंशन ऑर्डर पकड़ा दिया जाता है। और एक तरफ उनकी पार्टी चल रही है, अलका शर्मा की जो पार्टी चल रही है, बर्थडे पार्टी चल रही है, और दूसरी ओर वो फंदे पर लटक गए। लेकिन इस बात का उन्हें एहसास नहीं, और ना ही उन्होंने महसूस किया कि एक बहुत बड़े स्कॉलर ने, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने अपनी जान खो दी है। आज मुझे अफसोस इस बात का है, वो 1.5 साल की बच्ची, उसका बाप का सिर का साया चला गया, उसका क्या कसूर है? 9 साल का बच्चा आज क्या सोचेगा मेरा पिता के साथ क्या हो गया? आज वो बाप जिसका बेटा चला गया, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? 50 साल लगते हैं किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने, और ऐसा स्कॉलर पैदा करने 50 साल लगते हैं। और हमने यूं ही झटके के अंदर डॉक्टर जो हमारे चंद्रशेखर जी हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, उनको हमने खो दिया। बड़े अफसोस की बात है। सर, यहाँ पे आप ये समझना चाहूँगी, क्योंकि एसआईटी तो वो दे रहे हैं, लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि सीबीआई होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एसआईटी जो है वो किसी की इन्फ्लुएंस में आ सकती है, और जो फैक्ट और फिगर्स है उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी कर सकती है? ये बात सभी के मन, चाहे जुटा की बात करें, चाहे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू की हैं, ये सभी की डिमांड है कि वो जो काम करे सिट कर, लेकिन जो सीबीआई के बगैर हमें कोई मंजूर नहीं है, क्योंकि हम चाहेंगे जो भी सच है वो सामने आना चाहिए, कसूरवार जो भी है वो सामने आना चाहिए, और उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड रहेगी, और ये है। और तीनों लोगों को पोजीशन से डिस्पोज करें, और इसके साथ ही डॉक्टर नीता जी को सूटेबल प्लेसमेंट उसकी करें, ताकि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली का भरण पोषण कर सकें। यहाँ पे एक बात और समझना चाहूँगी कि मतलब आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो कैश कमेटी की चेयरमैन है या फिर रजिस्ट्रार है, उनको भी कुछ देर के लिए अपने पद से हटाना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी जो है वो केस को कमज़ोर कर सकती हैं। देखो, ये हमने राइट डे 1 से हमारी मांग है। जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे जुटा की बात करें, उन्होंने भी एक बात कही है कि इनको डिस्पोज करना बहुत जरूरी है, वरना टेम्परिंग करेंगे ये लोग। वो लगे हुए हैं ये जो चाहे वो स्टूडेंट की उसका सवाल हो, उनकी मतलब स्टेटमेंट का सवाल हो, और बाकी और भी ज़्यादा जो सबूत हैं वो उसके साथ टेम्परिंग कर सकते हैं। इसलिए इनको इमीडिएटली इन तीनों लोगों को जहां से डिस्पोज करना बहुत लाजमी है, वरना ये टेम्परिंग कर सकते हैं। इसलिए इनको जहां इनकी पोजीशन से रिमूव किया, इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए, और सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। ये हमारी मांग रहेगी, और जब तक ये मांग नहीं, और पूरा जम्मू इसके ऊपर डटा रहेगा। और जम्मू ही क्या, मैं ये भी आज कहना चाहूँगा, अगर ये जहाँ पर बात नहीं ठहरी तो आने वाले टाइम में ये नेशनल लेवल का मुद्दा होगा। जिस तरीके से कल भी आपके द्वारा जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया गया यूनिवर्सिटी के बाहर, लेकिन अभी तक जिस तरीके से उस दिन से 7 सितंबर से अभी तक जिस तरीके से आप लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अपनी मांग भी उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सीबीआई जांच को लेकर अभी तक 1% का भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है आपके खाते में आया है? देखो, जहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मनोज सिन्हा जी जो हैं, ऑनरेबल जो एलजी हैं, वो चांसलर हैं, यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। मैंने कल वहाँ पे बात कही थी कि उनको संज्ञान, इमीडिएटली संज्ञान लेना। इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक जो है हमने खो दिया, और आज तक उनकी स्टेटमेंट नहीं आई। उन्हें इमीडिएटली ऑर्डर करना चाहिए इसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए। और जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि उनको भी पूरी तौर पर रिकमेंड करनी चाहिए सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी होगी तभी जो तथ्य है, जो सच है, तभी बाहर आ पाएगा। तमाम टीचर एसोसिएशंस आपके साथ हैं, जितने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी साथ हैं, जिस तरीके से आप भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक आपको नहीं लगता कि एलजी प्रशासन को कोई इन पर बयान लेना चाहिए था? जिस तरीके से अगर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहाँ के जो वाइस चांसलर है, उनकी तरफ से भी एक सिंगल बयानबाजी जो है सामने ही आई है। ये विडंबना है ना इस बात की, ये दुख है इस बात का। एक तो उन्होंने उनको पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, चाहे वो कैश कमेटी की बात करें, चाहे वो इसकी रजिस्ट्रार की बात करें, इन्होंने उन्हें मौका ही नहीं दिया, बोलने का मौका ही नहीं दिया। ये तो चाहते हैं
ये चाहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी भी ना हो, हमें यहाँ से डिस्पोजस भी ना करें और ऐसे ही बने रहें। और आज मैं जहाँ पर मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत के केसेस हुए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, और उनकी 10-10 साल भी हो गए लेकिन उनकी कोई फाइंडिंग नहीं आ पाई, किसी को कोई पनिशमेंट नहीं हुई, और रादर वो लोग अच्छी पोजीशनों पर चले गए और अच्छी पोजीशन से कुछ रिटायर हो गए हैं और आज भी कुछ अच्छी पोजीशन से बैठे हैं। जो जिनके अगेंस्ट जो कैश कमेटी की सेक्सुअल हरासमेंट के केस हैं वो आज भी अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं। लेकिन जो डॉक्टर हमारे चंद्रशेखर जी बीइंग ए दलित, बिकॉज ही बिलोंग टू दलित कम्युनिटी, और दूसरी बात ये थी कि वो 30 तारीख को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने जा रहे थे। ये दो बातें किसी भी कीमत पर उनको गवारा नहीं थी। आपने देखा होगा, ये पेपर भी आपने देखा होगा, अमर उजाला में दिया था कि जो आरती बख्शी हैं वो नहीं चाहती थी कि जो चंद्रशेखर है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने, वो नहीं चाहती थी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है जो एचओडी उनको बनना था वही उनके मौत का कारण बन गया? बिल्कुल क्लियर कट है, ये क्लियर कट है। दो ही बातें हैं, एक मैं कहूँगा कि वो शेड्यूल कास्ट से दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और दूसरी बात यह है कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने जा रहे हैं। यही तो कारण है, यही कारण है उनकी जो डेथ हुई है, ये उनके दो मेजर कारण हैं। और आज मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा ये कहूँगा कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें जुटा है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, एसोसिएशन हैं, और जितनी भी जम्मू की जितनी भी हमारी सभी की ये डिमांड है कि इस केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके नीचे हम कुछ नहीं चाहते हैं। आखिर मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से एलजी प्रशासन को, तमाम वो ऑर्गेनाइजेशन को, जो बच्चे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा, चाहे वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे जुटा हो, जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन हो, चाहे जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू की हैं, मैं सभी से मेरी अपील रहेगी कि जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती है तब तक हम पीछे नहीं हटना चाहिए। और क्योंकि अगर हम पीछे हटेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं और हम डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए मेरी सभी से मेरी अपील रहेगी कि जब तक ये सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर नहीं होता है हमें डटे रहना होगा। और ये हमारी, मैं ये भी आज कहना चाहूँगा, शायद जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो भी बीच में इंटरवीन करेगी, उनको भी अप्रोच हुई है। और ये जो मसला है बहुत अच्छा होगा अगर ऑनरेबल एलजी साहब रिकमेंड कर दें, सीबीआई इंक्वायरी के लिए कर दें। और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन जो हमारे वाइस चांसलर हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि इस वक्त केस की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने रिकमेंड करनी चाहिए सीबीआई इंक्वायरी। तो आप सुन सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरी बात जो है बाकी से जो है वो श्यामलाल बसंत द्वारा रखी गई है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम एसोसिएशंस के साथ साथ जो टीचर्स हैं, जो टीचर फोरम है, जिन्होंने कल भी पेन राउंड जो है वो स्ट्राइक रखी गई थी, और तमाम जो बच्चे जो कि उनसे ही पढ़े हुए हैं, और अगर बात की जाए तो खुद ही वो इतने बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उनकी सुसाइड पर बहुत सारे जो प्रश्न चिन्ह हैं वो अभी भी लगे हुए हैं। और हम भी जो है इनकी बात जो है वो आगे एलजी प्रशासन तक रखते हैं, और तमाम जनता जो हमें देख रही है वो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखे कि सीबीआई की जो जांच है वो जिस तरीके से मांग की जा रही है जल्द से जल्द जो है वो इनको इस केस पर जो है वो मिलनी चाहिए। तो फिलहाल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।